कर्माबाई, करमेती बाई नाम सुना है? करमेती बाई मीराबाई के समान ही भगवान की भगवत भक्ता थी। ब्याह जिस दिन था ना करमेती बाई का, उसी दिन चली गई वृंदावन। माता पिता की बात मान करके पहले तो मना किया नहीं ब्याह के लिए, लेकिन जिस दिन ब्याह था उस दिन मन में विचार करने लगे, कैसे किसी अन्य का वर्ण कर लूं मैं, और वो भी ऐसों का वर्ण जिनमें भक्ति का एक लक्षण तक नहीं। आजकल हम लोग वर्ण करते हैं तो क्या देखते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, चाहे कन्या वर का वर्ण करे चाहे वर कन्या का वर्ण करे, हम दो चार चीजें देखते हैं। एजुकेशन कैसी है, परिवार कैसा है, रूप कैसा है, धन कितना है। कभी ये विचार किया बायोडाटा में, मैंने तो किसी के में लिखा नहीं देखा कि भैया हर महीने वृंदावन जाना है, इतनी भक्ति है, 10 माला रोज करती है कन्या, कभी बायोडाटा में लिखा? यहाँ जितने भी भाई लोग और बहन लोग बैठे हैं जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, अपने बायोडाटा में ये मेंशन करवाना आप कितनी माला करते हो। सारे जो ग्रेड्स लिखते हैं ना कि उस कॉलेज में पढ़े, इस स्कूल में पढ़े, इतनी एजुकेशन आदि, वो जो भी है, और एक्सपीरियंस में भी लिखते हैं कि इस कंपनी में जॉब किया आदि आदि, बायोडाटा सब देखे हैं। उनमें सबसे ऊपर जहां पर ये एजुकेशन वाला आता है, क्या क्या पढ़ा है, करते हैं, हॉबीज क्या है, वो सब क्या है, वहां पे सब जगह मेंशन करवाना है कि बिटिया जो है वो रोज 11 माला करती है हरिनाम। और फिर एक्सपीरियंस में कहीं एक आध जगह राधा रमन जी की कृपा का भी उल्लेख कर देना। भाई साहब, यदि सामने वाला व्यक्ति वैष्णव नहीं होगा तो बायोडाटा से ही मना कर देगा कि हम इनके योग्य नहीं है। वैष्णव लक्षण हो तब स्वीकार किया जाए किसी व्यक्ति को, और ये पहले हिसार से ही प्रारंभ हो कि भाई हिसार से बायोडाटा आते हैं तो उनमें ये लिखा आता है कि कितने नाम जापक हैं, कितना वृंदावन जाते हैं, गुरु जी कौन हैं, घर में राधा माधव की सेवा होती है, यही हॉबी है बच्चों की, उन्हीं की सेवा में ही उनको सुख मिलता है। ये बातें हम कहां मेंशन करते हैं? हम केवल वो चीज दिखाते हैं जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए। यदि वैष्णव होगा सामने वाला तो वो इसी चीज से ही प्रभावित हो जाएगा। आपको पता है रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा था। कभी ठाकुर जी मिले तो थे नहीं रुक्मणी जी से, लेकिन पत्र लिखा 7 श्लोकों में, और रुक्मणी जी ने सबसे पहली बात क्या लिखी कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम। वैसे तो यहाँ पे हम आप सब लोग सब श्री जी वाले हैं, रुक्मणी जी को कहा काम, लेकिन फिर भी रुक्मणी जी बंधुओं कौन है पता है आपको? श्री जी की भक्ति का अधिकार देती हैं श्री रुक्मणी जी। रुक्मणी जी अधिकारी सेविका है ना ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने विवाह किया रुक्मणी जी के साथ। विवाह का मतलब पति की देखरेख, पति का ध्यान रखे, पति का सब संभाले आदि करे, वो सब तो करे, वो पत्नी है। श्री जी की देखरेख संभाल तो हमारे ठाकुर जी करते हैं, तो उनसे ब्याह थोड़ी होगा। वो तो सेवा करते हैं श्री जी की, वो तो अर्चना करते हैं श्री जी की। तो रुक्मणी जी को प्रणाम करने से श्री जी की सेवा मिलती है, ठाकुर जी की सेवा भी मिलती है। अब बड़ा विषय, उसके लिए पूरा मैं और विस्तार से कहूंगा एक दिन। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र लिख के जब ब्राह्मण के द्वारा ठाकुर जी के पास भिजवाया, भगवान ध्यानस्थ बैठे थे, ब्राह्मण ने आगे कहा, बोले नाथ आपके लिए पत्र आया है। भगवान बोले पढ़ के सुनाओ। बोले निज पत्र हुआ तो? बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मणों से वैसे भी क्या छुपा है, और हमारा छुपा रहता भी क्या है, सब तो पता चल जाता है सबको। कथा आती है, राम जी और जानकी जी ये दोनों जब रात्रि में
कनक भवन में चले जाते हैं तो उसके बाद वहां इनकी लीला होती है, मान लीला, दान लीला। हमारे कन्हैया तो बेचारे बेमतलब में बदनाम कर दिए, इनके गुरुजी तो राम जी हैं। राम जी ने जितनी लीला करी हैं, उन लीला जो अधूरी रह गई वो ठाकुर जी ने करी हमारे इनने। तो राम जी तो बड़े लीला पुरुषोत्तम, राम जी भी खूब है, लेकिन हाँ थोड़े संकुचित हैं, संकोची हैं। तो कनक भवन में आज रात में राम जी से श्री जी बोली, किशोरी जी, सीता जी बोले कि आज कछु नयो करेंगे लीला में। बोले कहा करनो है? अच्छा, लीला की बात आती तो हमारी ब्रजभाषा ही निकलती है, भले ही राम जी के चरित्र की हो। राम जी बोले क्या करेंगे? बोले आज एक काम करो, हम बनेंगी राम, तुम बनो सीता। राम जी बोले नहीं नहीं, ये सब उचित नहीं है, आप ऐसे ही रहो, हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसी कोई लीला। बोले नहीं नहीं नहीं, आज तो आप हमारा श्रृंगार करो और हम आपका धनुष बाण और मुकुट धारण करेंगे। नहीं मानी श्री जी, तो फिर राम जी मान गए, बोले ठीक है करेंगे। तो पहले तो श्री जी राघव के वेश में आई, किशोरी जी, सीता जी। उनको देख करके राम जी बड़े आनंदित हो गए, वाह आप बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, नजर उतारी। श्री जी बोले अब आप जाओ, अपना श्रृंगार करके आओ। तो राम जी गए, और राम जी जैसे ही श्री जी को रूप धारण करके आए ना, तो श्री जी को मूर्छा आ गई, नेत्र बंद होने लगे, गिरन लगी। राम जी ने संभाली, कहा भाई? बोले कि आप या तो कोई काजल आदि कैसे भी रूप बिगाड़ के आओ अपना, नहीं तो हम देख नहीं पा रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हो आप कि हमें मूर्छा आ जाएगी अभी। तो फिर राम जी थोड़ा काजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी ने उनको निहारा। क्यों? बोले आप पूर्ण व्यवस्थित श्रृंगार में रहोगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे आपको। तो राम जी बेचारे अपने काजल वाजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी बोले हाँ अब ठीक है। तो रात्रि में आज किशोरी जी राम जी बनी है और राम जी किशोरी जी बने। लेकिन बंधुओं, यहां कनक भवन के भीतर की लीला कोई और तो है नहीं, लेकिन बाहर सरजू जी के तट पर बैठे हुए गुरु वशिष्ठ वो नेत्र बंद करके रात भर श्री जी और ठाकुर जी का स्मरण करते थे। भले ही सूर्योदय के बाद गुरु रूप में रहते थे, लेकिन रात्रि में वो अपने भक्ति भाव में आ जाते थे। तो रात्रि में आज जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए, तो क्या देखा? राम जी तो गोरे हो गए हैं और श्री जी जो है सांवली हो गई हैं। क्यों? बोले आज तो अदला बदली हो गई ना। अंतःपुर का दर्शन उनको जैसे ही ध्यान में हुआ तो वो तो विचलित हो गए। बोले ये क्या हुआ? ये मुकुट पहन के धनुष धारण करके राम जी बड़े गोरे गोरे घूम रहे हैं और हमारी जानकी जी आज सांवली हो गई हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ? थोड़ी बहुत देर तो उन्होंने दर्शन किया, लेकिन उनके मन को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। इतने में कमंडल उठाया, निकल गए कनक भवन की ओर। बोले चल के देखूं क्या हो रहा है। अब जैसे ही गुरुदेव आए तो बाहर से सखियों ने नारे लगाए, बोले सावधान गुरुदेव पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना, राम जी भागे। बोले अरे गुरुदेव आ रहे। गुरुदेव के लिए कोई रोक टोक नहीं थे, वो जब चाहे तब पहुंच जाए राम जी के कक्ष में। राम जी भागे, गुरु अपनी चुनरी फुनरी उतारे, बोले जल्दी जल्दी बदलो, गुरुजी आ जाएंगे अभी। काजल वाजल मिटाए, मुख की लाली मां ठीक करी, श्रृंगार वंगार सब उतारा। जल्दी पल्दी राम जी अपने रूप में आ गए और श्री जी अपने रूप में आ गए। जैसे ही प्रमुख द्वार में भीतर प्रवेश हुआ, वशिष्ठ मुनि आए, राम जी ने चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। वशिष्ठ जी बोले हम देखने आए थे। बोले क्या गुरुजी कोई दिक्कत? बोले नहीं दिक्कत नहीं, बस याद आ रही थी आप दोनों की, तो हमने कहा चलो देख लें चल के, सब ठीक तो है। लेकिन वशिष्ठ जी अपनी आंखें गाड़ के दोनों को देख रहे, कुछ तो गड़बड़ है। अंत में सब ठीक निकला तो वशिष्ठ जी वहां से जाने लगे, तो जाते जाते उनकी दृष्टि गई राम जी की मांग पे जो कि भरी हुई थी। और जैसे ही राम जी की मांग देखी सो वशिष्ठ जी मुस्कुरा गए। राम जी ने देखा ये कहां देख रहे हैं, और जैसे ऐसे क्यों? बोले गुरु जी सब कृपा आपकी। नहीं नहीं आप लोग रहो, हम निकलते हैं। गुरु जी चरणों को आप किसी से कहना मत, आप तो अंतर्यामी हैं, माँ को मत बता। कोई बुराई नहीं, लेकिन सब परिहास करेंगे, आप किसी से कहना नहीं। वशिष्ठ जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी कितने भोले हैं, हृदय से लगा लिया। और आप चिंता मत करो, हम किसी से नहीं कहेंगे। और वशिष्ठ जी ने ऐसी छुपाई बात की, आज हिसार में मंच पे हम सुना रहे हैं आपको, पूरी दुनिया को पता चल गई।
ठाकुर जी की कितनी भी निज लीला हो, छुपी तो रहती नहीं है, सब पता चल जाता है सब लोगों को। कितनी भी अंतरंग चर्चा हो ठाकुर जी की, कोई छुपी है तो भगवान कृष्ण बोले पत्र पढ़ के सुनाओ। कितना भी निज हो, निज रहता कहां, हमारा तो सब तुरंत पुराणों में उल्लेखित हो जाता है। क्यों? ठाकुर जी की लीला निज क्यों नहीं रह पाती बंधु? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि भक्त अपनी भक्ति की साधना से नेत्र बंद करके ठाकुर जी को धारण करके हृदय में ही ठाकुर जी के उस मधुर गोपनीय रहस्य को देख लेता है। इसलिए ठाकुर जी की लीला निज नहीं रह पाती। चाहे स्वामी श्री हरदास जी हो, चाहे हितरवंश महाप्रभु हो, चाहे श्री जयदेव महाप्रभु हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, सबने ठाकुर जी के उन रहस्यों को कैसे लिख दिया? ये प्रत्यक्ष तो थे नहीं वहां पे। ठाकुर जी की भक्ति में ये भक्ति ही चाबी है, ठाकुर जी को नाम ही चाबी है उनके निज स्वरूप लीला को प्रकट करने का। भगवान बोले ब्राह्मण से पढ़ के सुनाओ पत्र में क्या भेजा है रुक्मणी ने। तो ब्राह्मण ने पहले श्लोक का पहला शब्द ही पढ़ा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। अर्थ क्या है? बोले रुक्मणी जी कह रही है मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूं, पर मैंने आपकी कथाओं में बहुत आपका यश सुना है। बस ये बात सुनते ही भगवान बोले सुनो पत्र बंद कर दो। बोले पूरा तो सुन लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, इसके आगे हमें सुनना ही नहीं है। बोले तो क्या करें, पत्र वापस भेज दो? बोले नहीं, चलो ब्याह करके आते हैं इसी से जिसने तो ब्राह्मण बोला अरे पहले जान तो लीजिए, पहचान तो लीजिए, बाकी के गुण भी तो पूछ लीजिए, आगे के पत्र में थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा हमसे जांच करवा लीजिए, कन्या कैसी है, नाक कैसी, आंख कैसी, परिवार कैसा। ठाकुर जी बोले इसने पत्र में जो पहली बात लिखी है ना उसके आगे अब हमें कुछ नहीं देखना। वो कह रही हैं कि उनको मेरी कथा बहुत प्रिय है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। और वो कथा की रसिक हैं, कथा की प्रेमी हैं, इसलिए वो मुझे प्रिय है। चलो ब्याह करेंगे। और रुक्मणी जी से जाकर के ठाकुर जी ने ब्याह किया। कैसा स्वभाव स्वरूप है ठाकुर जी का। बस प्रिय भाव कोई प्रस्तुत कर दे तुरंत स्वीकार करते हैं उसको। तो करमेती बाई ने जिस दिन ब्याह था उसी दिन घर छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि जब पता चला कि मेरे जिनसे ब्याह होने वाला है उनके घर में कोई भक्ति भाव कुछ है नहीं, पिताजी की केवल बात बनी रहे इसके लिए ब्याह करना, मैं कैसे पूरा जीवन जीऊंगी। और ये जीवन ये ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके अनुग्रह करके हमको मानव बनाया है। अगर इसका हमने उपभोग नहीं किया भक्ति भजन करके, ठाकुर जी को नेत्रों में निहार के, ठाकुर जी की भक्ति करके, तो किस लिए जी रहे हैं हम लोग। कर्माबाई ने पहले तो माता पिता को हृदय से प्रणाम किया, क्षमा मांगी। बोले माता पिता को हृदय को ठेस पहुंचाने का जो दंड मिलना चाहिए बालक को, नाथ मैं उस दंड को स्वीकार करने को तैयार हूं, परंतु एक भक्तिहीन व्यक्ति के साथ जीवन नहीं जी सकती, क्षमा करो। और ऐसा कहते ही कर्माबाई निकल गई। कहां? सीधे वृंदावन। वृंदावन पहुंचे। यहां कर्माबाई के पिताजी, करमेती बाई के पिताजी, कर्माबाई अलग हैं, करमेती बाई के पिताजी खूब ढूंढा, नहीं मिली। वो जानते थे अपनी पुत्री के स्वभाव को, समझ गए निश्चित वृंदावन गई होगी। तो वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में 2-4 वैष्णवों को वार्ता करते सुना। वे लोग करमेती बाई की वार्ता कर रहे थे। तो पिताजी ने जाके पूछा ये जिनके बारे में आप वार्ता कर रहे हैं कौन है? बोले करमेती बाई, बड़े बड़ी भक्त हैं, ठाकुर जी के मंदिर में जाती हैं, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती हैं तो ठाकुर जी ऐसी कोई लीला करते हैं जिसको देख के सब आनंदित हो जाते हैं। या तो ठाकुर जी की मूर्ति हिलने लग जाती है, या तो वहां कोई ध्वनि प्रकट होने लग जाती है, अद्भुत सुगंधी आ जाती। करमेती बाई के मंदिर में आते ही कुछ ना कुछ विशेष होता है। करमेती बाई के पिताजी पूछते पूछते करमेती बाई के पास पहुंचे।
नेत्र बंद करके ध्यानस्थ एक आसन में बैठी राधे कृष्ण युगल मंत्र का जाप कर रही थी। अश्रुधार गिर रही है नेत्रों से। इस स्वरूप में अपनी पुत्री को देख करके विलक विलक करके रोने लगे। जब करमेती बाई के नेत्र खुले तो सामने रोते हुए पिताजी को देखा। उठ करके गई, नेत्रों के आंसू पहुंचे। बोली, बेटा तूने क्या किया? विवाह वाले दिन एक बार भी विचार नहीं किया अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में? छोड़ के भाग आई वहां से। तेरे पिता की नाक कट गई, पूरे नगर में मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रह गया। एक बार तो विचार, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे जाएगी। तू मुझे बोलती ना, मैं तेरे लिए घर बनवाता यहाँ पे, तेरे पति के साथ तुझे यहीं रखता, सब करने को व्यवस्थित कर देता। ऐसे आना ये कहां तक उचित था? करमेती बाई ने जो उपदेश दिया ना बंधुओं, इस उपदेश को बस नकारात्मक भाव से मत सुनना, क्योंकि कई लोग इस उपदेश को उचित नहीं भी समझें। करमेती बाई कहती है, पिताजी किस नाक की बात कर रहे हो आप? कौन सी नाक कट गई आपकी? आप केवल मान प्रतिष्ठा यश वैभव इसी को ही अपनी नाक समझते हैं, पर वास्तव में आपकी नाक तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाक तो उनकी मानो जो कृष्ण भजन करते हैं, जिनके पास कृष्ण नाम की संपत्ति हो, जिनके पास में वृंदावन युगल चंद की भक्ति हो, उनकी नाक होती है। जिनके पास वैभव होता है, ऐसे रावण की बहन थी शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने उसके नाक काट दिए। क्यों? राम की भक्ति नहीं थी हृदय में। पिताजी नाक तो आपकी पहले ही से कटी हुई है, मैंने क्या काटी? आपने कभी कृष्ण नाम गाया नहीं, कृष्ण भक्ति को पहचाना नहीं, भक्ति भाव को प्रधानता दी नहीं, कौन सी नाक की बात कर रहे हो आप? करमेती बाई का वो भाव सुन करके उनके पिताजी स्तब्ध रह गए, और स्तब्ध रह करके वास्तविकता में उन्होंने विचार किया कि मैंने आज तक क्या किया? केवल यश वैभव मान प्रतिष्ठा बनी रहे मेरी, इसी के लिए विचार किया, और उसी के लिए अपनी पुत्री को एक ऐसे अयोग्य घर में भेज रहा था। करमेती बाई की बात सुन करके उठ गए। ठीक है बेटा, तू प्रसन्न रहे, तेरी भक्ति बढ़े, बस माता पिता की ओर से इतना ही आशीष है कि तुझे अपने जीवन में श्याम सुंदर का साक्षात्कार हो जाए। जैसे ही जाने लगे, करमेती बाई ने अपने सेव्य ठाकुर जी अपने पिताजी को दे दिए। लो पिताजी, इनको ले जाओ, मेरा जो अभाव आपके और मां के जीवन में है वो ये पूर्ण कर देंगे। अब इन्हीं को ही अपनी करमेती बेटी समझ लेना, इन्हीं को ही अपना बेटा समझ लेना, इन्हीं की सेवा करो। आज भी करमेती बाई के सेव्य ठाकुर जी विराजते हैं राजस्थान में, स्थान का मुझे नाम याद नहीं कहां की थी वो, वहां विराजते हैं। स्वयं तो भक्त थी ही, परंतु अपने पूरे कुल को, अपने पूरे परिवार को भी भक्त बना दिया करमेती बाई ने। एक दिन जिस नगर में उनके पिताजी रहते थे, वहां के राजा ने करमेती बाई के पिताजी को आमंत्रित किया। सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले महाराज आपको राजा ने बुलाया है। पिताजी करमेती बाई के ठाकुर जी के सामने बैठे थे, तो बोले मैं तो अपने राजा के पास ही बैठा हूं, मुझे किसी राजा के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे राजा तो मेरे संगी हैं। राजा को जाकर के जब सबने ये बात कही कि बोले वो तो कह रहे हैं मैं तो अपने राजा के पास ही हूं, उनकी आज्ञा मान के रह रहा हूं। राजा ने कहा मेरे अलावा कौन सा राजा आ गया? दौड़ करके गए तो देखा अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठे। तो बोले कौन से राजा हैं तुम्हारे, किनकी आज्ञा मानते? बोले ये हैं मेरे राजा। तब से आज तक उस नगर के राजाधिराज की पदवी पर करमेती बाई के सेव्य ठाकुर जी ही बैठे हैं। बोले यही हैं राजा, यही हैं श्रेष्ठ। तो भक्ति में बंधुओं विचार नहीं, भक्ति में किसी प्रकार का कोई संशय मन में नहीं आना चाहिए। संशय युक्त हैं, विचार युक्त हैं, सोच युक्त हैं, तो हम अभी भक्ति में कहीं ना कोई कमी कर रहे हैं। जहां विचार नष्ट हो जाए, जहां पर संशय नष्ट हो जाए, जहां पर तर्क वितर्क नष्ट हो जाए,
समझो अब भक्ति प्रारंभ हुई है, विचार नहीं करना है।